नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर है जो मेरे घर में उगाए हैं। ड्रैगन फ्रूट की एक छोटी सी कटिंग मैंने 2022 में अपने एक छोटे से पॉट में लगाई थी। तब मुझे इस फ्रूट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि कैसे इस पौधे को पालना है और कैसे इसकी ग्रोथ लेनी थी। ये छोटे से पॉट में ही मेरे पौधे ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ ले ली कि इसको रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। इस समय इसमें मैंने बड़े बड़े ड्रम मंगा के इस पौधे को रिपोर्ट किया है। आइए मैं आपको अपना अनुभव साझा करती हूँ कि मुझे कितनी प्रॉब्लम इस पौधे को रिपोर्ट करने में हुई और कितने सारे फ्रूट मेरे छोटे से पॉट में आए हुए हैं। लेकिन इस कटिंग को लगाने से पहले कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको इन बातों की जानकारी होगी तो जो प्रॉब्लम मुझे सामना करना पड़ा वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप जिस भी पॉट में ड्रैगन फ्रूट को लगाएं उसका साइज़ हमेशा बड़ा रखें। देखिए, छोटे पॉट में मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ले ली थी, इसलिए इस समय मैंने काफ़ी बड़ा ये ड्रम मंगाया हुआ है। इसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल बनाने के बाद ही आप इसमें सॉइल भरें। ये काफ़ी कांटेदार पौधा है जिसको बार बार रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, 12-12 इंच के गमलों में मेरा कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। इस समय इस प्लांट में फ्रूटिंग भी काफ़ी अधिक हो रही है, लेकिन मजबूरी है, इतने छोटे पॉट में ये फ्रूट अच्छे नहीं बन पाएंगे, इसलिए मुझे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अपना ड्रम फिल करके दिखाती हूँ। ये ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने छोटे छोटे ईंटे के टुकड़े रख लिए हैं और इतने गहरे ड्रम को मैं अब किस चीज़ से भरूँ, इसके लिए मैं जो मेरी पुरानी सूखी हुई घास और पत्ते जो मेरे गार्डन से निकले थे उनको इस ड्रम में नीचे से फिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमें छत में मिट्टी का भार भी नहीं करना है, इसलिए हल्की चीज़ों से आधे ड्रम को मैं भर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें सॉइल मिक्स भरूँगी। इतने बड़े ड्रम के लिए मुझे मिट्टी भी अच्छी खासी चाहिए और ऊपर से 2 पौधे रिपोर्ट करने हैं। तो मैं जो पुराने पौधे हैं उनको भी निकाल के उनकी मिट्टी को भी खूब अच्छी उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला के खूब अच्छी सी सॉइल तैयार करूँगी। एक लौकी की बेल मेरे वहाँ ख़राब हो गई थी, उसके भी छोटे छोटे पीस करके मैंने वो भी इस ड्रम में भर दी है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि सॉइल बनाते समय आप रेत ज़रूर डालें। ये देखिए, मैं 30% इसमें रेत डाल रही हूँ क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है। इसमें ड्रेनेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और ये मैंने मिला दी 20% गोबर की खाद। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला के इसकी सॉइल तैयार करनी है। इस समय मेरा पौधा फ्रूटिंग की स्टेज में है, तो इसे बहुत रिच सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी इस प्लांट में हम एक बार लगाने के बाद अधिकतर हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, क्योंकि इतने अधिक कांटे इस पौधे में होते हैं कि गुड़ाई करना संभव ही नहीं होता। साइड साइड से मैं इसकी मिट्टियाँ निकाल के तब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। दोस्तों, समय समय पर मैं अपने गार्डन की आपको वीडियोस दिखाते रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपके प्रोत्साहन से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगले महीने मैं आपको इन फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। आप मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो फटाफट मिल जाए। अब देखिए, ये पौधा हो रहा है रिपोर्ट और कितनी ताकत इसको रिपोर्ट करने में लगानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटे हैं। हाथ में बोरा लपेट के इसको उठाया जा रहा है और साइड की मिट्टी इसको खाली करके भी ये पौधा उठ नहीं रहा है। इसलिए जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ बिल्कुल न लें, सीधी सीधी ग्रोथ लें और साइड की कटिंग करते रहें, तभी आपका पौधा खूब ऊंचे तक जाएगा और ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। आज मैं भी इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ सब कट कर दूंगी और छोटी छोटी कटिंग बना के और पॉट्स में इसे प्रोपोगेट कर दूंगी। और कोई अगर किसी की इच्छा होगी अगर लेने की, तो अपने पड़ोस में इसकी मैं एक एक कटिंग दे दूंगी ताकि और लोग भी इसे उगा सकें। बहुत सारी मिट्टी डाल के अब मुझे इसको एक जगह पर स्थिर करना है और मैंने इस प्लांट के लिए एक लोहे का स्टैंड भी बनाया है। अब ये लोहे के स्टैंड के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसकी जो शाखाएं हैं इधर उधर लटक जाती हैं, वो टूट जाएंगी। ये है लोहे का स्टैंड और इसकी शाखाओं को एक बंच सा बना के इसके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। 1-2
पीवीसी पाइप के टुकड़े थे वो भी इसमें सपोर्ट के लिए डाल रहे हैं, ताकि ये पेड़ इनके सहारे से टिक जाए, इसकी शाखाएं, और ये एक स्थिरता इसमें आ जाए। अब बारी आती है इसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ की कटिंग करने की। जो ग्रोथ हमें नहीं चाहिए वो ग्रोथ हमें हटा देनी चाहिए नीचे से, ताकि पौधा हम उसको सीधे से उसको कर सकें और एक्स्ट्रा ग्रोथ हम न लें। वो सारी फालतू की कटिंग जो है वो मैंने निकलवा दी हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ से पौधे की एनर्जी जो है वो भी वेस्ट हो रही है। ये ज़बरदस्ती ये ग्रोथ जो है हमें चाहिए नहीं, और ये पौधे का जो है खाना खा रही हैं, तो इसलिए भी ये जो ग्रोथ निकालनी बहुत ज़रूरी है। और इन कटिंग से आप सैकड़ों नए पौधे भी बना सकते हैं, इसलिए भी आप इस ग्रोथ को निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट तो मेरा ये रिपोर्ट हो चुका है। अब दूसरे प्लांट की रिपोर्ट होने की बारी आती है। इसे मैं एक पेंट की बाल्टी में इसे मैं लगा रही हूँ, और नीचे से इसे भी मैंने पत्तियों से फिल कर दिया है। और इसका गमला तो देखो एकदम क्रैक हो चुका है, और इसलिए इस गमले को तोड़ के ही ये पौधे को निकाल के रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस बार जो बाल्टी और ड्रम मैंने लिए हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और 5-6 साल तक उसमें पौधा आराम से चल जाएगा। उसके बाद मैं इस पौधे को कहीं बाहर फील्ड में लगाकर अपने लिए नए पौधे तैयार कर लूँगी। और इस तरह से मैंने ये पौधा भी रिपोर्ट कर दिया। ये पेंट की बाल्टी में किया है, और इसमें अभी नीचे चले जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। इन दोनों पौधों को रिपोर्ट करने से मुझे इतनी सारी कटिंग्स मिल गई हैं। कुछ कटिंग को मैं अपने घर में और पॉट में लगा लेती हूँ, और कुछ को मैं फील्ड में दे देती हूँ और अपने पड़ोसियों को बांट देती हूँ। देखिए कितने प्यारे इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स अभी आए हैं। 1-1.5 महीने में ये फ्रूट तैयार हो जाएंगे। फिर मैं आपको इन फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग दिखाऊँगी। कम से कम दोनों पौधों में मिलाकर 25 से 30 फल इस समय आए हुए हैं। अब देखते हैं कि ये कितने फल पूरे बन पाते हैं, तो और कितने मैं आपको इसके अपडेट दूंगी। और ये मैं नई कटिंग जो ग्रो कर रही हूँ, ये टब में मैं 3-4 कटिंग एक साथ लगा दे रही हूँ। ये फिर अगर सर्वाइव कर लेंगी तो फिर मैं इन्हें अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट कर दूँगी। दोस्तों, ये जानकारी थी ड्रैगन फ्रूट के बारे में, कैसे मैंने इसको रिपोर्ट किया, और कैसे आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे इसको कटिंग से ग्रो करें। फिर मैं किसी नई जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।